हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे से हो गए। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माय लास्ट वीडियो एंड गिविंग मी द रिस्पॉन्स। दोस्तों, आज की वीडियो में अभी हम लोग रेशियो की बात करेंगे, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस और सम ट्रिक्स एज वेल, लाइक हाउ यू गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन वेरी क्विक वे। सो देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। सो दोस्तों, जो आज का मेथड है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ वेरी क्विक। जो हम लोग ने लास्ट टाइम क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हम लोग ने दो दो के रेशियोज लेकर हमने तीसरे नंबर से रेशियो निकाला था, देन चौथे नंबर का रेशियो निकाला था पहले नंबर से एंड सो ऑन। सो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इसको आपको समझना पड़ेगा एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट। कि रिमेंबर दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू कम इन कंपटीशन और ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। तो देखते हैं कि जो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चंस किए थे वो कैसे हम इजी और शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम बात की थी कि दो नंबर का रेशियो है A:B, सपोज 2:3, राइट। B:C इज इक्वल टू 3:5 एंड C:D इज इक्वल टू 8:9, वट एवर। या तो आपको तीन रेशियो दिए गए हैं। अगर आपको A:C के बीच का रेशियो निकालना है तो वो क्या होगा, या फिर A:D के बीच के रेशियो निकालना है तो वो क्या होगा, और इफ यू हैव टू फाइंड द रेशियो बिटवीन B एंड D तो व्हाट इट विल बी। तो ऐसे क्वेश्चंस जितने भी आपके रेशियोज होंगे वो आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही बार में सारे रेशियोज निकाल सकते हो। तो देखते हैं कि आज का मेथड एक्चुअली है क्या। So before going into the solutions of the questions, let me explain you the method. तो उसके लिए ध्यान से आप देखिएगा कि इस मेथड में क्या कह रहे हैं हम। तो if I take an example, suppose पहला रेशियो is this A:B, which is given as X:Y. Okay. Then next one is B:C, which is given as okay, let me just change it. अगर मैं रेशियो देखूं तो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का बीच का रेशियो इज A:B के फॉर्म लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा, A:B। देन सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर का रेशियो इज C:D। देन थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर का रेशियो इज E:F। ओके, अगर आपको ऐसे रेशियो दिए गए हों तो डू रिमेंबर कि आपको पहले इस फॉर्मेट में लिख लेना है। दैट मीन्स B के नीचे C आएगा, मीन्स ये इसका पार्ट का पहला आएगा, विच वी कॉल इट एज एंटीसीडेंट, आपको याद होगा, राइट। देन इसके कॉन्सिक्वेंट के नीचे इसका एंटीसीडेंट आएगा एंड सो ऑन। अगर आपको मैं और नंबर दे दूं, फोर्थ और सपोज फिफ्थ का रेशियो इज G:H, तो ये आप इसके नीचे लिख दोगे एंड सो ऑन। तो अभी हम केवल फॉर टाइम बिंग, अगर हम पहले स्टार्टिंग से देखें तो अगर हम दो रेशियो ले रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, तो आपको फाइंड करना होगा फर्स्ट इज टू थर्ड क्या होगा और वट एवर। तो आप कैसे करोगे, तो आपको इसके लिए एक जो मेथड है, यू हैव टू मेक श्योर फर्स्ट थिंग कि आप दो नंबर लोगे। तो आप ये एक बार ऐसे चलोगे फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू राइट बॉटम, तो यहां पर आप नंबर लिख दोगे, दैट मीन्स AC हो जाएगा, ये A:C आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, इस टू यहां पर इस टू लगा दोगे। सेकंड नंबर विल बी B से शुरू करोगे एंड C, सेकंड नंबर विल बी B इंटू C, देन थर्ड नंबर विल बी B इंटू D, B इंटू D। तो दो को आपने इस फॉर्मेट में मल्टीप्लाई कर लिया, दैट मीन्स पहला नंबर इससे मल्टीप्लाई किया, दूसरा B इंटू C कर दिया, तीसरा इस B इंटू D कर दिया। तो जो आपका रेशियो बन गया, दैट मीन्स फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो रेशियो बन गया वो बन गया AC:B, C:D, B:D, राइट। तो अगर आपको मैं बोलूं कि फर्स्ट और सेकंड का आपको रेशियो फाइंड करना है, सॉरी फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दिया गया था, फर्स्ट और थर्ड का फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, दैट विल बी AC:B:D। तो आप जो भी नंबर्स गिवन हो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 वट एवर, आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो। होप इट इज मेकिंग सेंस। हम इसका अगर एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले, देन वी आर गोइंग टू गो इनटू मोर लेवल्स। तो
सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इजी एग्जाम्पल। सपोज, और ये क्वेश्चंस कब काम आएंगे? ये क्वेश्चंस बेसिकली ज्यादातर आपको तब काम आएंगे इन रियल लाइफ, जब आप पार्टनरशिप अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, कुछ रेशियो की बात कर रहे हो, तब ये क्वेश्चंस बहुत सारे काम आएंगे, राइट। तो अगर पहला और दूसरे जो टर्म है उसके बीच का रेशियो इज 2:3, ओके, एंड सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का रेशियो इज 4:5, कुल। तो अगर आपको फर्स्ट और थर्ड टर्म का फाइंड करना तो आप क्या करते थे? आप क्या करते थे कि फर्स्ट अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड अपॉन थर्ड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाता था, आपका आता था f इंटू टी। यानी इस हिसाब से अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो ये तो आसान है फिलहाल, तो ये हो जाएगा फर्स्ट इज टू थर्ड, फर्स्ट इज टू थर्ड, सॉरी नॉट ऑलवेज सेकंड, ये कटेगा नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट लेट मी रब इट। ओके, सो ये क्वेश्चंस करने के लिए अगर हमको ये दिया गया है, अगर आपको निकालना है फर्स्ट इज टू थर्ड का रेशियो, सो व्हाट विल हैपन? तो अगर आप इस मेथड से करोगे तो बेसिकली व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, पहले आप इसको से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट मींस 2 into 4 is 2, second will be, second number will be 3 into 4 that is 2, third number will be 3 into 5, तो आ जाएगा आपका 8:12:15, दिस इज द रेशियो। तो अगर आपको फर्स्ट और थर्ड के बीच का फाइंड करना है तो फर्स्ट और थर्ड के बीच का हो जाएगा ये नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा दिस मीन्स दिस एंड दिस, फर्स्ट और थर्ड का बीच का रेशियो जाएगा 8:15। तो अगर मैं बोलूं आपको फर्स्ट इज टू सेकेंड इज टू थर्ड फाइंड करना है, दैट विल बी दिस 8:12:15, ओके। तो अगर आपको निकालना है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या हो गया, जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो, जस्ट टू चेक 8 into 8 12 यानी 4 2 8 2:3, तो आप देखोगे फर्स्ट और सेकंड का 2:3 आ रहा है। अगर आपको सेकंड और थर्ड का फाइंड करना है, सेकंड और थर्ड का क्या हो जाएगा 12:15, इसको आप सॉल्व करोगे 12/15, दिस मीन्स 3 4 3 5 4:5, सेकंड और थर्ड का वाज 4:5। तो अगर आपको फर्स्ट और थर्ड का फाइंड करना, दैट विल बी पहला नंबर और लास्ट नंबर, दैट इज फर्स्ट और थर्ड का रेशियो। होप इट इज मेकिंग सेंस एंड इजी एज वेल। बस आपको केवल इस फॉर्मेट में इसको लिखना है एंड यू नीड टू जस्ट सॉल्व इट। हम एक और क्वेश्चन जल्दी देख सकते हैं ताकि हम और इजी समझ सकें इसको। देन वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं तो सपोज फर्स्ट और सेकंड का रेशियो इज 3:5 एंड सेकंड और थर्ड का इज 4:7, राइट। अगर आपको फर्स्ट इज टू सेकंड इज टू थर्ड फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 12, इस 2 लगाओगे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 is 20, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 35, दिस इज योर आंसर। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो विल बी 12:20:35। होप दिस इज वेरी इजी एंड क्विक एज वेल। अगर आपको कोई भी रेशियो फाइंड करना, फर्स्ट इज टू थर्ड का रेशियो फाइंड करना होगा तो आप क्या करोगे, पहला और लास्ट को रेशियो में कन्वर्ट कर दोगे, दिस इज द फर्स्ट और थर्ड का रेशियो। देखोगे आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, अगर ये किसी से कट रहा है तो यू हैव टू मेक इट इन अ प्योर फ्रैक्शन फॉर्मेट, ओके। सो दिस इज अबाउट द 2 लेवल क्वेश्चंस। अगर हम लोग नेक्स्ट लेवल में एक और लेवल बढ़ा दें तो व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स विल बी देयर और सॉल्यूशन विल बी देयर, देखते हैं आगे। सो दोस्तों, नाउ गोइंग अ लेवल डीपर। तो अगर आपको 3 रेशियो दिए गए हैं, 4 रेशियो सॉरी, फर्स्ट इज टू सेकंड इज सपोज 2:3, सेकंड इज टू थर्ड इज सपोज 4:5, ओके। देन एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो इसका कॉन्जुगेट होगा वो इसके एंटीसीडेंट के ऊपर आएगा, ओके। तो आपके थोड़ा सा डायगोनली ऐसे लिखना है। देन थर्ड इज टू फोर्थ इज सपोज 3:5, कुछ भी आप नंबर लिख सकते हैं, ओके।
तो अगर आपको ऐसा दिया हो और आपको फाइंड करना हो फर्स्ट इज टू सेकंड इज टू थर्ड इज टू फोर्थ का रेशियो, जैसे कि हम लोग ने लास्ट टाइम पिछले वीडियो में देखा था क्वेश्चन, देन हाउ यू गोइंग टू डू इज, जैसे कि हमने अभी 2 में देखा था कि आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना था, इसमें आप 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे क्योंकि आप इसमें आपको 3 टर्म दिए गए हैं, 3 लेवल दिए गए हैं। तो यू गो टू मल्टीप्लाई दिस एंड दिस फर्स्ट, 2 into 4 is into 3. So this is first multiplication. Second multiplication will start from B. This into this, then this into this. This means 3 into 4 into 3. Okay? क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म है, यहाँ पर 4 टर्म आने चाहिए. Then third number will be this into this and this into this. 3 into 5 into 3. Fourth will be this into this and this into this. So 3 into 5 into 5. तो आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा ओके 36, राइट, ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा आपका 75. सो द रेशियो, आई आस्क यू द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपको ऑलरेडी दिया हो, लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर लोगे सॉल्व, राइट. तो ये हो जाएगा आपका 12 2 12 3 डायरेक्ट कर दिया आपने, 2 2 3 आपको गिवन भी था. अगर मैं आपसे बोलूँ फर्स्ट इज टू थर्ड का रेशियो फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 24 इज टू 45 करोगे, ये हो जाएगा 3 8 देन 3 15 8 इज टू 15 आ जाएगा फर्स्ट इज टू थर्ड का. और ऐसे ही आप सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हो अगर आपको 3 रेशियो दिए गए हैं और आपको ये सॉल्व करना हो, राइट. दोस्तों आपको एक चीज नोटिस करनी है कि अगर 3 नंबर दिए हैं तो आपको 3 के मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके. एंड और ये कितने आएंगे, 3 रेशियो दिए हैं आपको, तो ये 4 आएंगे टोटल, 1 2 3 4, 4 रेशियोज में आएगा. तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको 3 लेवल्स का रेशियो दिया गया हो तो पहला इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 3 को, 2 4 3, दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे जाएंगे आप, दैट मीन्स 3 4 3, तीसरा मल्टीप्लाई करेंगे आप ऐसे आएंगे, दिस मीन्स 3 5 3, एंड चौथा आप ऐसे जाएंगे. ओके, होप दिस इज मेकिंग सेंस एंड इट्स क्लियर एज वेल. देखते हैं एक और लेवल का क्वेश्चन, देन वी आर गोइंग टू गो इनटू द नेक्स्ट सेशन, और आई वुड से द फन फैक्ट्स एंड द पजल एज वेल. सो दोस्तों, अब अगर आपको 4 लेवल्स दिए गए हैं, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड, then second third fourth, and fourth is to fifth. ओके, अगर आपको ये दिया है रेशियो, सपोज मेथड सेम रहेगा, ये दिया है आपको A is to B, ये दिया है आपको C is to board is right, just give me a second, and it is given as C is to D, then third and fourth is given as E is to F, and fourth and fifth is given as G is to H. तो जैसे कि मैंने बताया, अगर 4 दिए हैं आपको, यहाँ पर 5 आएंगे, मीन्स 4 का रेशियो दिया गया है कंटिन्यूएशन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का अगर आपको रेशियो निकालना तो क्या होगा, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे. सबसे पहला जो होगा वो हमेशा डायगोनल वाला आप ले लोगे, दैट मीन्स A इंटू सी इंटू ई इंटू जी, आप ऐसे कर लिख के इसको डायगोनली आप कर लोगे. देन सेकंड विल बी, हम
ऐसे चलेंगे, बी से स्टार्ट करते हैं, बी देन दिस एंड दिस, दैट मीन्स बी सी ई जी, 4 हैं तो इसलिए 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, नेक्स्ट विल बी, ध्यान से देखना आपको, बी डी देन ड्रॉप देन ई जी, दैट मीन्स बी डी ई जी। नेक्स्ट विल बी बी डी डी एफ ड्रॉप, ओके, दैट मीन्स बी डी एफ जी। नेक्स्ट विल बी बी डी डी एफ एंड एफ एच, दैट मीन्स बी डी एफ एच। तो 5 रेशियो हो गए, 1 2 3 4 5, अभी 5 निकाले थे। दिस विल ब्रिंग यू द क्लोज टू द आंसर। ओके, सो हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको बस अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी कि आपको कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं हम, वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहला कॉम्बिनेशन हमने बनाया ए सी ई जी का, दैट मींस दिस डायरेक्शन में। दूसरा कॉम्बिनेशन बनाया बी सी एंड इस डायरेक्शन में, बी सी ई जी। तीसरा बनाया बी डी ई जी, बी डी ई जी। चौथा बनाया बी डी एफ जी, बी डी एफ जी। नेक्स्ट बनाया बी डी एफ एच। तो आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ यू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग यू विल लर्न बेटर। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चंस कोई लेंगे और फर्स्ट और सेकंड का या किसी जो आपको पता है ऑलरेडी उसका रेशियो आप इसमें से फाइंड कर लेंगे। ट्रस्ट में आपका आंसर हो जाएगा। सपोज इट इज गिवन एज 2:3, इट इज गिवन एज 4:5, it is given as 2:6, sorry 2:3, 5, let me take it as 5, and it's given as 3:5, 3:2। तो हम एक opposite ले लेते हैं, ठीक है। Now you have to find the ratio between first, second, third, fourth and fifth। तो आपको पता है क्या करना है। आपको पहले आपको इस डायरेक्शन में चलना है, दैट मीन्स 2 × 4 × 2 × 3 इस 2। सेकेंड विल बी, यहाँ 3 से स्टार्ट करोगे, 3 4 दिस एंड दिस, 3 × 4 × 2 × 3। नेक्स्ट विल बी 3 5 ड्रॉप एंड दिस, 3 × 5 × 2 × 3। Next will be 3 × 5 × 5 × 5 × 5 × 2। Sorry, before going to this, ये किया आपने, ये ड्रॉप। मैं आपको नीचे, यहाँ पे नीचे लिख कर रहा हूँ एक बार। ओके, दिस विल बी 3 × 5 × 5 × 3। 4 के कॉम्बिनेशन आएंगे। लास्ट विल बी 3 × 5 × 5 × 5 × 5 × 2, दैट मीन्स 3 × 5 × 5 × 2। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बहुत आसान है। मिल जाएगा 12 देन 48 हो गया। ये हो जाएगा आपका 8 9 72। आप इससे फटाफट कर सकते हैं कैलकुलेशन। आई थिंक दैट दिस इज वेरी इजी। दिस विल बी 60, okay, then this will be 15, basically 15 का स्क्वायर आपको पता है 225, then this will be 10 and 15 150। so this is your answer। now to check the question, अगर आप फर्स्ट इस टू सेकंड का रेशियो फाइंड करना है तो फर्स्ट इस सेकंड क्या होगा, पहला एंड सेकंड आप उठा लोगे इसमें से 48/72, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 8 6 8 9 3 2 3 2:3, 2:3 था फर्स्ट और सेकंड का रेशियो। वैसे आप चेक कर सकते हो। और आपको कोई भी रेशियो, अगर आपको फर्स्ट और फोर्थ का रेशियो फाइंड करना है तो फर्स्ट और फोर्थ ले सकते हो, थर्ड और फिफ्थ का फाइंड करना हो थर्ड और फिफ्थ ले सकते हो, एंड सो ऑन। सो यू कैन जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग these kind of questions because this method is very easy and interesting।
और इससे आपका बहुत टाइम बचेगा और ये कॉम्पिटिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज वेरी यूजफुल एज वेल. होप यू आर गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट. सो नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द होमवर्क. ऐसे दोस्तों बिफोर गोइंग टू द होमवर्क मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आपको ऐसे जितने भी लेवल पॉसिबल होंगे आपको ऐसे ही अप्रोच करना है. यू हैव टू मेक श्योर कि आप सारे करके देख सको. अगर आपको ट्राई करना हो यू कैन ट्राई द नेक्स्ट लेवल. अगर आपको कोई डाउट हो यू कैन मेल मी एट numberacharya@gmail.com. सो नाउ इट्स द टाइम फॉर द होमवर्क. सो दोस्तों नाउ इट्स द टाइम फॉर सम होमवर्क. तो दोस्तों आज का होमवर्क है देयर आर 3 क्वेश्चंस विद सम पार्ट्स इन दैट. तो पहला क्वेश्चन है गिवन है आपको a is to b आपको 2 is to 3 दिया है. b is to c is given as 3 is to 5. आपको फाइंड करना है a is to c फाइंड करना है एंड a is to b is to c फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 2 says a is to b आपको गिवन है, देन b is to c गिवन है, c is to d गिवन है. आपको a is to c फाइंड करना है, a is to d फाइंड करना है, a is to b is to c is to d फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 3 says given as a is to b is equals to 5, b is to c is 6 is to 7, c is to d is 3 is to 4, d is to e is equal to 2 is to 5. You have to find a is to c and you have to find a is to b is to c is to d is to e and you have to find b is to e. So there are few questions. I know you can do it and please share me your responses at numberacharya@gmail.com. Now it's the time for some fun facts. So देखते हैं आज का फन फैक्ट क्या है. So दोस्तों जो आज का फन फैक्ट है बहुत इंटरेस्टिंग है. आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. सॉरी आई डोंट हैव एनी experiment now to show you, but I can explain you and you can do that at your home. Okay, so today's fun facts is about like if you are taking you can experiment with using this identical balls. आपके पास अगर 3-4 आइडेंटिकल बॉल्स हो जिसका वेट और शेप सेम हो, स्पेशली द मास आई वुड से सेम हो, तो आप क्या कर सकते हो उससे. तो अगर आपने सो फर्स्ट आई विल टेल अबाउट एक्सपेरिमेंट, देन आई विल टॉक अबाउट लाइक हाउ यू कैन डू इट. अगर आपके पास बेसिकली पेंडुलम है राइट, और उसमें 3 आइडेंटिकल बॉल्स अटैच्ड है या 5 है मे बी विद अ थ्रेड. ओके, सो अगर आप यहां से एक बॉल उठाओगे, अगर आपके पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो, मे बी नॉट यहां से आप सारा बंधे ना हो, यहां से अगर अलग अलग भी बंधा है, देन ऑल्सो दिस एंड विल एक्सपेरिमेंट विल वर्क, नो इश्यूज इन दैट. तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हो. यहाँ पर आप आइडेंटिकल बॉल्स ले सकते हो, उसको एक रॉड पे या एक स्टिक पे बांध के थ्रेड से आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना सकते हो. और अगर आप एक बॉल को यहाँ से रिलीज करोगे, अगर आपने एक बॉल को, सपोज मैं ये स्ट्रक्चर ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, अगर आप यहाँ से एक स्ट्रक्चर उठाओगे, एक बॉल उठाओगे बेसिकली थ्रेड के साथ ऐसे, इसको आपने यहाँ पे टाई कर रखा है, यहाँ से उठाओगे और आप इसको रिलीज करोगे, तो जब ये इस पे दोबारा टकराएगा तो यहां से एक बॉल जो होगी वो ऊपर तक उठेगी, केवल एक बॉल. दैट मीन्स अगर आप इसको ऐसे उठा के यहां तक उठा के सपोज आपने अगर इसको रिलीज किया तो एक बॉल यहां से उठेगी लगभग सेम हाइट तक जहां से आपने रिलीज किया था. ड्यू टू सम फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, इसकी हाइट कम हो जाएगी ऑल्दो, बट इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इन द सेम हाइट. तो यहां तक आपकी उठेगी. अगर आपने यहां से दोस्तों 2 बॉल उठाई और आपने छोड़ी तो यहां से 2 बॉल उठेंगी, सेम हाइट तक जाएगी. अगर व्हाट विल हैपन अगर आप यहां से 3 बॉल उठाओगे, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ 5 बॉल्स ओनली, तो यहां से आप 3 बॉल्स उठाओगे तो यहां से 3 बॉल्स आएंगी. दैट मीन्स 3 बॉल आपने यहां से उठाए तो 3 बॉल ये, तो यहां से 3 बॉल कौन सी जाएंगी, ये वाली 3 बॉल जाएंगी, यानी ये दोनों में आएगी तो सेम हाइट तक जाएगी. अगर आपने ये 3 बॉल उठा के ऐसे यहां तक आप ले गए, आपने रिलीज करी, तो ये 3 बॉल सेम हाइट तक जाएंगी. यू कैन एक्सपेरिमेंट इट. आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बॉल से. आपके पास 5 सपोज बॉल्स हैं आइडेंटिकल है. स्पेशली अगर आप एक बॉल को उठा के यहां से किसी इतनी दूर से आप इसको ऐसे मारोगे तो यहां से एक ही बॉल, यानी जब ये बॉल यहां पर हिट करेगी बेसिकली ये वाली बॉल यहां पर पहुंच जाएगी,
देन ये वाली बॉल जो होगी वो दूर जाएगी। यहां से अगर वैसे अगर आप यहां से 2 बॉल हिट करोगे, यहां से 2 बॉल निकल के दूर जाएगी, 3 हिट करोगे तो ये 3 जाएगी, 2 यही रुक जाएंगी। सो दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू कैन डू इट। नाउ कमिंग टू द रीजन ऑफ दिस, रीजन इज नथिंग बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Conservation of momentum. What is momentum? Momentum is nothing but, just to explain you, mass into velocity. तो इसका मतलब जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। इसका मतलब अगर इसका मास m आइडेंटिकल है, इसलिए मैंने बोला सबका मास m है, ये सबका मास में भी 100 ग्राम सब है, राइट। तो अगर आप ये मास इस किसी वेलोसिटी से इसको रिलीज करोगे, इस पे हिट करवाओगे किसी वेलोसिटी से, वेलोसिटी v से, तो वो कंजर्व रहेगा। या इसका मतलब क्या है, इससे सेम मोमेंटम यहां से यहां भी ट्रेवल करेगा, यहां से यहां ट्रेवल करने का मतलब क्या है, एक बॉल का मास जो होगा वो इनटू वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी से वो मूव करेगा। सो दैट मींस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टू नो मोर अबाउट इट यू कैन गूगल इट और यू कैन जस्ट राइट मी an email. I will respond you back with the answer on the detail with the law of conservation of momentum. Hope this is clear and interesting as well. You can just do as an experiment. I will try to show some experiment maybe in the next session. Now is the time of the puzzle. So देखते हैं आज का puzzle क्या है। दोस्तों आज का puzzle बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं क्या क्या है puzzle आज का। तो there are 10 stack, आपके पास 10 stack है जिसमें कि 10 कॉइन्स है, कॉइन्स के स्टैक है। हर में इसमें एक में 10 कॉइन्स हैं, ओके, इसमें 10 कॉइन्स हैं, ओके, देन एंड सो ऑन। आपके पास ऐसे 10 कॉइन्स के स्टैक हैं जिसमें 10 कॉइन्स है। इसमें 10 कॉइन्स हैं, इसमें 10 कॉइन्स हैं और इसमें 10 कॉइन्स हैं, यानी 1, 2 एंड 10 10 स्टैक है, यानी बंडल है 10 कॉइन्स के, 10 कॉइन्स ईच। इसमें से 9 जो स्टैक है, 9 कॉइन्स के स्टैक है वो आइडेंटिकल है, मींस उनका वेट, एक कॉइन का वेट इसमें 10 ग्राम है, ओके। लेकिन इन 10 स्टैक में से एक स्टैक ऐसा है जिसमें कि कॉइन्स का वेट जो है वो 11 ग्राम है, यानी हर कॉइन का वेट जो है वो 1 ग्राम ज्यादा है, उस स्टैक में वो 11 ग्राम है, ओके। किसी एक स्टैक में ऐसा कुछ है। नाउ यू हैव टू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ वेट्स यू हैव टू डू। वेट्स कितने करोगे आप, ताकि आपको पता लग जाए कौन से स्टैक में जो कॉइन है वो गड़बड़ है, ओके। और आई विल आस्क इन अ डिफरेंट वे, या तो आप ये बता दो मुझे, या फिर मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको एक ही वे करना है। आपके पास एक वेइंग मशीन है जो कि बेसिकली डिजिटल है, यानी आप इसमें सिक्का रखोगे और आपको उसका वेट पता लग जाएगा। ऐसी आपके पास वेइंग मशीन है, सिर्फ एक सिक्का रख सकते हो या 10 रख सकते हो, जितने भी आपको रखने हो। तो आपके पास एक वेइंग मशीन है। तो आपको ये मुझे बताना है कि अगर आपको एक ही बार वे करना है, देन व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी। यू हैव टू टेल मी, आइदर यू टेल मी, ओके, you have to tell me strategy to know which of the stack is having the weight of coins as 11 gram instead of 10 grams। तो हर स्टैक में 10 ग्राम का सिक्का है। आप एक जो सिक्का होगा बेसिकली, सॉरी, एक स्टैक जो ऐसा है जिसमें 11 ग्राम का सिक्का है। सारे सिक्के 11 ग्राम के। आपको बताना है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी टू फाइंड द फॉल्टी स्टैक इन अ सिंगल वे। आपको वेइंग मशीन गिवन है। Hope this question is clear. So you can just try to solve it and just you can reply me back with your answer over the comment section.
or you can just mail me at nambaracharya@gmail.com. Thank you so much for watching it, and hope you learned new things today. Keep learning, keep growing, and do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much दोस्तों. फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.